ना हमको भक्ति चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, ना ज्ञान चाहिए। भक्ति के स्वरूप सीता है, ज्ञान के स्वरूप राम है, वैराग्य के स्वरूप लक्ष्मण है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों प्रसन्न है वरदान देने के लिए। भक्ति कौन है? ना सीता माता है, भक्ति स्त्री है। ज्ञान कौन है? ना राम है। तो वैराग्य कौन है? ना लक्ष्मण है। तीनों खड़े हैं, सुतीक्षण पुकारे जो इच्छा है मांगिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य जो इच्छा है। सुतीक्षण मुनि बोले ना भक्ति चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना वैराग्य चाहिए। क्या चाहिए? हमको अभिमान चाहिए, अभिमान। माता सीता सुनकर के घबरा गई। राम जी को बोले नाथ ये कैसा भक्त है, ये अभिमान मांग रहा है। सब लोग अभिमान अहंकार क्रोध से बचने के लिए आपकी शरण में जाता है, ये अभिमान मांग रहा है। तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस में सुतीक्षण मुनि क्या मांगे? अस अभिमान जाई जनि मोरे, अस अभिमान जाई जनि मोरे, अस अभिमान जाई जनि मोरे, अस अभिमान जाई जनि मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब गाइए, भाव से गाइए। हर हर महादेव। सुतीक्षण मुनि बोले मुझे अभिमान चाहिए, असाभिमान जाई जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, इस बात का अभिमान मेरे मन में बना रहे, ये अभिमान मुझे चाहिए। देखो ये अभिमान नहीं है, इसको कहा गया पराभक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति व्यक्ति को भगवान से मिलाता है। श्री अनन्यता, अनन्यता क्या समझ जाते हैं?
किसी का आश्रय नहीं लेना, अपने स्वामी का आश्रय। मैं सेवक, मेरे स्वामी राम हैं, मैं राम का ही सेवक हूं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, असाभिमान जाई जनि मोरे। द्रौपदी है, ध्यान देना। द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया भरी सभा में। पहले द्रौपदी अपनी पतियों का आश्रय लिया, कि 5 पति भी वहां बैठे थे, तो भगवान नहीं आए। अंत में पितामह भीष्म को देखा, गुरु द्रोणाचार्य जी को देखा। द्रौपदी देख रही, कोई मेरा सहायता करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अंत में तो दुशासन द्रौपदी दोनों में छीना झपटी चल रहा है। दुशासन एक पुरुष है, द्रौपदी की स्त्री है। दुशासन की इच्छा है मैं इनको भरी सभा में वस्त्रहीन करूंगा, इसलिए सब साड़ी को खींच रहा है। द्रौपदी पतियों को देख रही, गुरु को, पितामह भीष्म को। अंत में तो द्रौपदी उस साड़ी को अपने हाथ में पकड़ा, फिर दुशासन नीचे गिराया और द्रौपदी के साड़ी को खींचा। तुरंत द्रौपदी खड़ी हो गई, क्यों छीना झपटी चल रहा है। फिर द्रौपदी गिर गई, फिर दुशासन साड़ी को खींच रहा है। अंत में द्रौपदी ने क्या कि साड़ी को ऐसे दांत में दबाया, दांत में और हाथ में, तो भगवान नहीं आए। शरीर का बल का आश्रय लिया, हाथों का। अंत में जब द्रौपदी, अब कब तक व्यक्ति लड़ेगी, भरी सभा में उसको वस्त्रहीन किया जा रहा है, तो अंत में विवश होकर की, हे द्वारिका नाथ, जैसे ऐसे दोनों हाथ उठा दी, हे द्वारिका नाथ, तो दांत से साड़ी खिसक गया, हाथ ऊपर कर दी, हाथ से भी साड़ी छूट गया। तो तुरंत भगवान कपड़ा का रूप बना करके और द्रौपदी के लाज ही को बचा लिए। सुधा भगवान कपड़ा बन गए, वस्त्र अवतार। दुशासन कपड़ा खींच रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा द्रौपदी के ऊपर वस्त्र आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है किसको। अंत में दुशासन कपड़ा खींचते खींचते पहाड़ के बराबर कपड़ा इकट्ठा हो गया, और अंत में तो दुशासन चक्कर खा करके और बेहोश होकर के गिर गया। कुंती माता को जब मालूम पड़ा जब मेरे पुत्र वधु को ये सब कौरव लोग भरी सभा में वस्त्रहीन कर रहे हैं, कुंती दौड़ करके भागे भागे आई एक कपड़ा लेकर के और द्रौपदी को ढाक लिया, गोदी में उठा लिया और महल के भीतर मिल गए। अब यहां का प्रश्न है, द्रौपदी पतियों का आश्रय लिया तो भी भगवान नहीं आए। यदि भगवान वहीं थे और पितामह भीष्म का, गुरु द्रोणाचार्य का आश्रय लिया तो भी नहीं आए, हाथों का बल का प्रयोग किया तो भी नहीं आए, दांत में साड़ी पकड़ लिया तो भी नहीं आए, तो दांत से खिसक गया, हाथों से छूट गया, सारा आश्रय टूट गया तो भगवान आए। तो अन्य आश्रयणम त्याग इति अनन्यतः, जब तक आप दूसरे का आश्रय लेंगे तब तक भगवत आश्रय से दूर रहेंगे। इसी बात को यहाँ सुतीक्ष्ण मुनि राम मांग रहा है, अस्वाभिमान जाय जनि मोरे। भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, ये इस बात का अभिमान मेरे मन में बना रहा है। अस्वाभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक, मैं आपका सेवक हूं। रघुपति, रघुपति माने राम, पति मोरे, वही मेरे एकमात्र स्वामी है।
इसको बोलते अनन्य भक्ति। समझ गए? ऐसे अभिमान करना ठीक नहीं है, क्रोध करना ठीक नहीं है, परंतु क्रोध का भी सदुपयोग होता है। क्रोध को ठीक जगह में लगाएंगे ना, वो आपका कल्याण करेगा। क्रोध को ठीक जगह में, क्रोध करते समय व्यक्ति, क्रोध भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है किसको बिगाड़ने के लिए क्रोध करना, एक होता है, दूसरा होता है किसको सुधारने के लिए क्रोध करना। बिगाड़ने के लिए क्रोध करना और सुधारने के लिए क्रोध करना। तो बिगाड़ने के लिए क्रोध करेंगे तो शरीर हिलेगा, आंख लाल हो जाएगा, ये रोम सब खड़े हो जाएंगे, नाक से गरम गरम सांस निकलेगा। जब आपको क्रोध आए ना, आप नाक में ऐसा हाथ लगाना, देखना एकदम हवा गरम गरम लगेगा, आंख में कालापन आ जाएगा, चमड़ा के भीतर में एक कालापन आ जाएगा। फिर आप गाली देंगे, फिर डंडा उठाएंगे, वो भी डंडा उठाएगा, फिर आप तलवार उठाएंगे, वो भी तलवार उठाएगा, दो चार आपको पकड़ेंगे, दो चार उसको पकड़ेंगे, कोई बीच बचाव करने के लिए लुकाएंगे, फिर कोई बंदूक उठा लेगा, गोली चल गया, कोई मर गया, अब भागो, केस होगा। अब कोई मर्डर केस हो जाता है, व्यक्ति इधर उधर भागता है, कई महीने तक जमानत नहीं होता है। अब वकील की चक्कर लगाओ, कोर्ट की चक्कर लगाओ, और फिर व्यक्ति मान लो जेल में चला गया तो रविवार में जाओ, महीना में एक बार जाओ, उसको रुपया दो, मिलो, बिस्कुट दो, अचार दो, वकील पकड़ो, और कोर्ट की चक्कर लगाओ, रुपया कमाते जाओ, कोर्ट में लगाते जाओ। आपका सारा रुपया, आपका सोच, आपका विचार सब तारीख करने में जा रहा है। फिर मान लो मर्डर केस तो 10 साल सजा पड़ गया, फिर 10 साल के बाद में आता है, उसके अंदर में ये सोच रहता है अब के बारे में देख लूंगा, फिर अहंकार है, फिर सोचता है मैं इसको मारूंगा। इसलिए समझौता, कोई केस हो गया, कुछ हो गया, जो बीच बचाव करने, आप आपस में लड़ रहे हैं तो बीच में जो बीच बचाव करने के लिए आता है, जिसको बोलते समझौता, उसका बात मान लेना चाहिए। आप 10 साल जेल में रह करके आओ, फिर भी आपको समझौता करना पड़ेगा। 10 साल का रुपया बर्बाद, सोच बर्बाद, एक क्षण का क्रोध आपका 10 साल का रुपया, सोच, विचार, भजन सबको नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। एक क्षण का क्रोध। इसलिए व्यक्ति को क्रोध करना नहीं चाहिए। हाँ, क्रोध करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, सुधारने की दृष्टि से क्रोध करना है। बच्चा खेलता नहीं, हरदम दुष्टम करता है, इधर उधर जुआ खेलता है, तो पिताजी समझाते, मानता नहीं, तो पिताजी एक थप्पड़ लगा देते, डंडा उठाकर पीट देते। श्री यशोदा मैया भगवान कृष्ण को भी पीटा है, कान पकड़ करके पीटा है। क्यों? उसमें बच्चा का भविष्य बनेगा, बच्चा सुधर जाएगा, आगे अच्छा बन जाएगा। तो माता पिता बच्चा को पीटते हैं, तो माता पिता के क्रोध में प्रेम होता है, माता पिता के क्रोध में करुणा होता है। जो हमारी बेटा बिगड़ रहा है, हमारे थोड़ा सा क्रोध करने से सुधर जाए, ये उनके अंदर में सोच रहता है, तो वो क्रोध आपको उठाएगा। विश्वामित्र मुनि भी हरिश्चंद्र के ऊपर क्रोध किए। जो भी हरिश्चंद्र का चरित्र सुनता है वो विश्वामित्र को गाली देता है। और विश्व को जो विश्व का मित्र है विश्वामित्र, क्या हरिश्चंद्र उसका शत्रु है? तो इतना कठोर परीक्षा क्यों लिया हरिश्चंद्र के ऊपर?
विश्वामित्र मुनि जान करके किए, जब मैं इस हरिश्चंद्र के ऊपर कठोर परीक्षा लूंगा, समाज मुझे निंदा करेगा, मेरा गाली देगा मुझे। विश्वामित्र मुनि हरिश्चंद्र को डोम बना दिए थे, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, बेटा को बेचना पड़ा, सर्प भेज करके बेटा को भी मरवाए, और अंत में विश्वामित्र का सम्मान बढ़ा। सत्यवादी, एक संयमी सत्यवादी, एक दान परायण राजा का व्यक्तित्व समाज में फैले, सब लोग उसको जाने। ध्यान देना, बिल्डिंग बनाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बढ़ता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तय बढ़ेगा जब आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को इकट्ठा करें। अब हरिश्चंद्र जो बिल्डिंग वगैरह बनाया था, अयोध्या के राजा तो थे, क्या वो बिल्डिंग है? वो तो सब कहा खंडर बन गया। परंतु एक सत्यवादी राजा है, एक दान परायण राजा है, अपने राज्य को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को भी सबको दान किए, तो उसके व्यक्तित्व को समाज में बढ़ाने के लिए विश्वामित्र मुनि जान करके क्रोध किए। इससे क्या हुआ? हरिश्चंद्र को सम्मान मिला, परंतु विश्वामित्र को स्वयं राम ही मिले। सुधा राम ही विश्वामित्र के शिष्य बन करके आए। तो समय पर क्रोध का आवश्यक है, ये बात ठीक है, आप थोड़ा विचार करो। वही भारत में एक दूसरे का विरोध करता है, कोई बीजेपी का, कांग्रेस के, कांग्रेस का, कोई मायावती, कोई अखिलेश, सब आपस में संसद में ऐसे लड़ते हैं। आप तो देखोगे इतना बड़े बड़े बुद्धिमान सांसद, और संसद में इतना ही लड़ते हो लोग, माने तो वहां लड़ते तो गांव में क्यों लड़ाई नहीं होगा? परंतु आज ही कुछ आतंकवादी भारत के निहत्था व्यक्ति को मारे, ऐसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध किए, तो आज ही इन सब दल में एक एकता बन गया भाई। अब सबको एक, अब कोई विदेशी कोई विदेशी व्यक्ति भारत के ऊपर हमला करेगा अन्याय से, गलती से, तो जितना दल सब एक होना पड़ेगा, तो स्वतः एक हो जाएगा। माने भगवान किस तरीका से सबको मिलाते, ध्यान देना। ये सब ऊपर से रिमोट कंट्रोलिंग होता है। तो इसीलिए यहां क्रोध, लोभ करना गलत है, लोभ करना नहीं चाहिए, परंतु लोभ समय पर लोभ भी करना चाहिए। अब हमारी जवाहरलाल नेहरू कैलाश छोड़ दिए, चलो चीनी ले गया, तो प्रधानमंत्री यदि देश की सुरक्षा के लिए लोभ नहीं करेगा तो देश भी टूट जाएगा। तो वहां लोभ करना आवश्यक है। तो क्रोध का सदुपयोग, लोभ का सदुपयोग और अहंकार का सदुपयोग, अहंकार करना गलत है, परंतु किस किस जगह में अहंकार करना अच्छा है, इस बात को यहां सुतीक्ष्ण मुनि कह रहे। असाभिमान जाई जन्य मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। उसके बाद में श्री अगस्त्य मुनि के पास राम जी पहुंचे। महर्षि अगस्त्य मुनि राम जी को स्वागत किए और बोले, हे राम, आप गुरु वशिष्ठ जी से अस्त्र विद्या शिक्षा प्राप्त किया है। उसके बाद में महर्षि विश्वामित्र से आप भी अस्त्र विद्या प्राप्त किया है। पहले गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा प्राप्त किया,
फिर विश्वामित्र से भी शिक्षा प्राप्त किया है। और वो सारा विद्या मेरे पास में है जो आप वशिष्ठ से, जो विश्वामित्र से प्राप्त किया, वो सारा विद्या मेरे पास में है। फिर मैं उसको दूसरी बार आपको दूं, समय जाएगा, कुछ नहीं होगा। परंतु मैं कुछ इससे अतिरिक्त आपको और कुछ विद्या दे रहा हूं, जो आप दुष्टों को, रावणों को मारने में आपका सहायता करेगा। तो श्री अगस्त मुनि विश्वामित्र को आदित्य स्तोत्र बताए, लक्ष्मण को एक तलवार दिए, और जो भी अस्त्र है, पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायव्य अस्त्र, सूर्यास्त्र, चंद्रास्त्र सब दिए। अगस्त मुनि बोले यहां से कुछ दूर पर पंचवटी है, और उसी पंचवटी में जाकर के गोदावरी नदी के किनारे में आप निवास करो। तो विश्वामित्र मुनि के आश्रम, अगस्त मुनि के आश्रम से भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों पंचवटी, बम्बे के पास नासिक जिला में ये पंचवटी है, वहां गोदावरी नदी है। पंचवटी नाम क्यों पड़ा? वहां पर 5 बट वृक्ष है। बट वृक्ष जैसे प्रयागराज में अक्षय वट है, जिस पेड़ के नीचे जो दान करेंगे, भले आप 10 रुपया दान करेंगे, वो पेड़ के नीचे ना, वो सारा जीवन तक वो 10 रुपया का दान अक्षय बन जाएगा, वो करोड़ों गुना बढ़ करके आपको फिर मिलेगा। वहां उसी पेड़ के नीचे आप कुछ भी भजन करेंगे, राम राम या राधे राधे जाप करेंगे, भले 1 माला 2 माला आधा घंटे करे, 15 मिनट 1 घंटा करे, उसी पेड़ के नीचे किया हुआ भजन अक्षय हो जाता है। अक्षय माने जो क्षय ना हो, समाप्त ना हो, जो मरने के बाद में भी वो भजन आपका साथ देगा, इसलिए उसका नाम है अक्षय वट। वो सत्ययुग से वो वट वृक्ष है उषा, तो वहां अक्षय वट है। और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कल्पवट है। जगन्नाथ मंदिर में जो गए होंगे देखे होंगे, वहां से वो खप्पर बांधते, खप्पर, जिसके मन में जो भी कल्पना है, जिसको बेटा नहीं, बेटी नहीं, या नौकरी नहीं मिल रहा है, या बार बार कन्या होता है, पुत्र होता नहीं, तो वहां जाकर के खप्पर खरीद करके धागा में वो पेड़ में लटका देना है। वहां कौन से करोड़ संख्या में खप्पर लटका हुआ है, तो उसकी कल्पना, उसकी इच्छा पूर्ति हो जाता है, इसलिए उसका नाम है कल्पवट। वृंदावन में बंसी वट है, जिस पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे। ऐसे तो वट वृक्ष हर गंगा में है, परंतु नासिक में गोदावरी नदी की में ये 5 वट है। भगवान राम उन 5 वटों के नीचे जाकर के रहे, कुटिया बनाए, तो स्थान का नाम पड़ा पंचवटी। बोले श्री पंचवटी धाम की जय, गोदावरी महारानी की जय। तो वहां पर श्री जटायु वहां पर रहते थे। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। गिद्धराज माने जटायु, जो गीधों के राजा हैं। तो राम जी और जटायु में परिचय हुआ। राम जी बोले, अब ध्यान देना, राम जी पक्षियों के साथ बात करते थे। पुराण में
कई जगह में श्री राम जी पक्षियों के साथ बात करते थे, पशुओं के साथ बात करते थे। ये बांदर वाले तो पशु ही थे ना। तो गीधराज से भेंट भई, तो राम जी बोले मैं दशरथ पुत्र राम हूं। तो जटायु ने कहा राम आपके पिता दशरथ मेरा मित्र है। एक बार दशरथ महाराज शनिदेव के साथ आकाश में लड़ रहे थे, तो शनि के दृष्टि से दशरथ महाराज आकाश से गिरने लगे। तो जटायु उनको पंख में बचा लिया, फिर लेकर के रथ में बैठा दिया। तब से दशरथ और जटायु दोनों मित्र बने। तो राम जी जटायु को पिता के समान मानते थे, पिता के समान। तो जटायु ने कहा राम आप यहां पर रहिए और मैं भी सीता का सुरक्षा करूंगा। यदि यहां पर राक्षस बहुत है, यहां पर राक्षस बहुत है, फिर भी मैं सीता का सुरक्षा करूंगा। तो जब भी सीता माता गोदावरी नदी में नहाने के लिए जाती थी, तो जटायु भी उनके साथ जाते थे। कभी ठंडी का समय है तो जटायु अपनी चोंच में सूखा लकड़ी ले आते थे, आग चिता देते थे। तो राम लक्ष्मण सीता आग तापते थे कि राम जी के पास ना कंबल है ना गद्दा है, ठंडी गर्मी बिताना है। गीधराज से भेंट भई बहुविधि, बहुत प्रकार से जटायु राम जी की सेवा करते थे। गोदावरी निकट भई प्रभु रहे पर अनुग्रह छाई। गोदावरी नदी बहुत सुंदर है। कभी अभी आप महाकुंभ में पूर्ण कुंभ वहां लगेगा तो आना, दर्शन करना। वहां भी भागवत सनातन भागवत परिवार का खालसा लगेगा, पंडाल लगेगा है 3 महीना तक। जैसे प्रयागराज में ऐसे वहां भी। तो श्री राम जी बैठे हैं, तो लक्ष्मण जी राम जी को 5 प्रश्न किए। 5 प्रश्न क्या है जी? ज्ञान क्या है पहला प्रश्न, वैराग्य क्या है दूसरा, भक्ति क्या है तीसरा, और माया क्या है चौथा, और 5वां है ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, क्या भेद है। ये 5 प्रश्न है, समझ गए? पहला प्रश्न माया किसको बोलते हैं, दूसरा ज्ञान किसको बोलते हैं, तीसरा वैराग्य किसको बोलते हैं, चौथा भक्ति किसको बोलते हैं, और 5वां ईश्वर और जीव में क्या भेद है। ये 5 प्रश्न लक्ष्मण जी राम जी को किए हैं पंचवटी में। तो राम जी लक्ष्मण को समझाए। इसको रामचरितमानस में कहा गया राम गीता। गीता समझ जाते? गीता कई प्रकार के होते हैं। कृष्ण गीता जिसमें 700 श्लोक है, गोकर्ण गीता भागवत में, अष्टावक्र मुनि गीता, राम गीता। आपका भी गीता होना चाहिए, सबका अलग अलग गीता होना चाहिए, समझ गए? गीता शब्द का अर्थ है गीयते इति गीता।
जिसको आप बार बार गाते हैं। जैसे आप रामायण की चौपाई या भागवत का श्लोक आप याद कर लिया, कुछ श्लोक तो व्यक्ति को याद आ जाता है। तो संकट के समय में कोई परिस्थिति आपके ऊपर आ गया और उसी परिस्थिति में उन श्लोकों को, उन चौपाइयों को आप याद करते हैं, तो वो श्लोक चौपाई याद करने से आपके भीतर का समस्या दूर हो जाता है और वही चौपाई, वही श्लोक आपके लिए गीता ही बन जाता है। श्रोता, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग गीता होना चाहिए। जो गीत, जो वैराग्य गीत जिसमें ज्ञान मिलता हो, जो श्लोक, जो चौपाई से आपको ज्ञान मिले, भक्ति मिले, वो आपके लिए गीता है। समझ गए? तो इसको कहा गया राम गीता। तो पहला प्रश्न, माया क्या है? ये मेरा घर है, मेरा जमीन है, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे मेरे करने वाला मर जाता है। वही जमीन घर पड़ा है और उसी जमीन को, घर को मेरे करने वाले, पट्टा कबला करने वाले सब मर जाते हैं। उसके बच्चे फिर वो आप मेरे करते, मेरे पिता का है तो मेरा है। वो भी धीरे धीरे बूढ़ा होता है, वो भी मर जाता है। फिर उसकी बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं मेरे पिता का था, वो मेरा है। फिर वो दो भाई है तो तीन भाई तो अलग अलग बांटते हैं, बंटवारा होता है। फिर वो भी मर जाते हैं। वही जमीन पड़ा है, उसी जमीन को अपने नाम पर पट्टा करने वाले, कबला करने वाले, मेरे मेरे करने वाले सब मर जाते हैं। तो तुलसीदास जी यहां पर लिखे हैं, मैं और मोरो तोरे ते माया, जही बस की जीवन काया। राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। और ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एक नाही, एक ब्रह्म समान सब माही। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। ज्ञान क्या है? जिसमें मान न हो। मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान प्लस अहंकार, ज्ञान प्लस अहंकार इक्वल टू ज्ञानी। ज्ञान में अहम बुद्धि आने से वो सोचता है मैं ज्ञानी हूं, और जो दो ज्ञानी एक साथ में बैठ जाते हैं ना, तर्क वितर्क करते हैं, और तर्क वितर्क करते करते एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है, वो बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ ठीक, और आपस में लड़ जाते हैं, बोला चाली बंद हो जाता है। वो ज्ञानी नहीं है, उसके अंदर में ज्ञान का अहंकार है। उसके अंदर में सोच रहता है जो सामने वाला व्यक्ति मेरा बात माने, मैं जो बोल रहा हूं वही ठीक है। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखे हैं, राम जी कह रहे लक्ष्मण को, भैया लक्ष्मण, वास्तव ज्ञानी वही है जिसके अंदर में मान न हो, अहंकार न हो, जो सबका बात मान जाए, जो अपनी बात को मनवाए, वो ज्ञानी नहीं है। जो सबका बात मान जाए वही ज्ञानी है। जो सब में भगवत भाव रखे, सब भगवान है, मैं इनका सेवक हूं,
दो प्रकार का भक्ति। एक है तो जो अपना में भगवान माने, जब मैं भगवान का तत्समझ तत्तमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म सो अहम, छंदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, मांडक्योपनिषद में ये दिया गया है, जो मैं ही ब्रह्म हूं। अच्छा ऐसा ब्रह्म है जो केवल अपना को भगवान माने और समाज को, ध्यान देना, जो अपना को भगवान मानता है और समाज को अपना सेवक मानता है, ये मेरा सेवक है, मैं राजा हूं, एमपी हूं, ऑल इन ऑल हूं, अधिकारी हूं, तो उसका अहंकार बढ़ जाएगा। और अहंकार बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति रावण बन जाएगा, वो व्यक्ति रावण फिर बन जाएगा। जो अपना को भगवान माने और समाज को सेवक मानेगा, जो समाज मेरा सेवक है, नौकर है, मैं इनका स्वामी हूं, तो उसका अहंकार बढ़ेगा, वही व्यक्ति रावण बनेगा। और जो समाज को भगवान मानेगा, समाज भगवान है और मैं इनका सेवक हूं, मैं इनका दास हूं, और उसी व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, अहंकार पिघल कर गल जाएगा, और अंतिम में वो व्यक्ति हनुमान बन जाएगा, राम ही बन जाएगा। सर यही ज्ञान और भक्ति में अंतर है। ज्ञान मान जहां एक नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए, हर हर महादेव। माया क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, समझ गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान राम करे लक्ष्मण, मम गुण, जो मेरे चरित्र को गाते समय में या सुनते समय में, जो मेरे चरित्र को सुनता है, सुनते समय जिसका कंठ रुंध जाता है, आंख से अश्रुपात होता है, शरीर से पसीना निकलता है,
ये मेरे भक्ति का लक्षण है। भक्ति के अष्ट सत्य के लक्षण होते हैं। क्या? भगवान के चरित्र को सुनना, सुनते समय भाव विभोर हो जाना, कभी बेहोश हो जाना, शरीर रोमांचित हो जाना, आंख से आंसू गिरना, कंठ रुक जाना और कभी पागल के समान नृत्य करना। ये भक्ति के अष्ट सत्य लक्षण होते हैं। और ईश्वर और जीव में क्या भेद है? जो अपना को नहीं जानता है, जो अपना को भगवान को जान नहीं पाता है, वो जीव है। और जो अपना को भगवान को जान लेता है, वो ईश्वर है। सोई जा नहीं जेहु देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। अब श्री उस समय पंचवटी में भगवान राम विराजमान है। उस समय सुपनखा ये कौन है? ये रावण की बहन है, सुपनखा रावण के बहनी, दृष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सुपनखा, इसके नख सूप के समान है। सूप समझ जाते हैं? सूप जिसमें माता लोग गेहूं फटकाते हैं, उसको सूप कहा जाता है। तो ये इसकी जो नख था वो सूप के बराबर, इतना बड़ा बड़ा नख था, इसलिए इसका नाम पड़ा सुपनखा। समझ गए? कोई भी स्त्री का, कोई भी कन्या का बाल बढ़ेगा, केस बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। केस बढ़ेगा तो अच्छा लगेगी, परंतु जो नख बढ़ाती है, जो केस को कटवा देती है और नख को बढ़ाती है, उसको सुपनखा ही कहा जाता है। इसीलिए बच्चों को सुपनखा नहीं बनाना है। बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना है। यदि कन्या है, बेटी है, तो उसके नामकरण करते समय में अंतिम अक्षर बड़ी आ होना चाहिए या बड़ी ई होना चाहिए। समझ गया? अंतिम अक्षर बड़ी ई हो, जैसे रुक्मिणी बड़ी आ गया, सीता बड़ी आ गया, रमा बड़ी आ गया, लक्ष्मी बड़ी ई आ गई। समझिए? पार्वती तो बड़ी ई आ गया अंतिम अक्षर। उमा बड़ा आ गया, तो इससे इसका भविष्य अच्छा बनता है। लड़का हो, मैंने लड़कियों का नाम बता रहा हूं, और बच्चों का नाम बिगाड़ करके रखना नहीं चाहिए। चिंटू मिंटू सूटी बीटू लबली, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और आप तो भारत में है, भारतीय संस्कार होना चाहिए। पिता को पिता बोलना चाहिए, माँ को माँ ही बोलना चाहिए। माँ पवित्र वाच के शब्द है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सारा महामंत्र को बोलेंगे जितना लाभ मिलेगा, एक बार माँ खाने से इतना लाभ मिलेगा। अब हम माँ को माँ नहीं कहते तो मामा बोलो। कई व्यक्ति मम्मी बोलता है। मम्मी
माने समाधि, समझ गए? मम्मी शब्द का अर्थ समाधि। ग्रीस के इतिहास में जैसे हमारी समाधि बोलते हैं, मुस्लिम में कब्र बोलते हैं, तो मम्मी उसको कहा जाता है। तो माँ पिता, पाती थी पिता, जो परिवार का पोषण करे वो पिता है, पापा नहीं। समझ गया? पापा का दूसरा अर्थ बन जाएगा कलिकर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। रामचरित मानस में भी पापा शब्द है, तो वहां पापा का क्या अर्थ है? मानस पुण्य होई नहीं पापा। तो पापा का अर्थ है जो कम पाप करता है पापी है, जो ज्यादा पाप करता है पापा है। तो इसीलिए ये मम्मी पापा शब्द से हटा देना चाहिए। समझ गए? माँ, समझ गए? पिता। तो सुप्नखा पंचवटी में आई और सुंदरी स्त्री के रूप में आई, सुंदर स्त्री का रूप में। ये तो राक्षसी थी, वो सुंदरी बन गई और आकर के राम को बोली, हे राम, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सुपर्णखा राम को बोली, आपके समान कोई पुरुष नहीं। ये बात तो ठीक है, राम के समान कोई पुरुष नहीं, और मो सम नारी, मेरे समान कोई स्त्री भी नहीं है। और फिर क्या बोली? ताते अब लागी रहे कुमारी। सुपर्णखा कह रही, हे राम, ताते अब लागी रहे कुमारी, मैं केवल केवल आपके कारण आज तक कुंवारी ही हूं। ताते अब लागी रहे कुमारी, मैं कुमारी हूं। मनु माना कछु तुम ही निहारी। आपको देखकर कि मेरा कछु माने थोड़ा सा मन लग गया, पूरा नहीं। कोई स्त्री, कोई कन्या वर को देखती है, या कोई वर कन्या को देखता है, और देखते समय यदि वो कन्या बोलेगी कि आप 100% मेरे पसंद नहीं है, 10% है, तो समझना उसके वैवाहिक जीवन, आगे दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगा। उसका यही सुपर्णखा ऐसे ही बोली राम जी को, मनु माना कछु, हे राम, मैं तो कुंवारी हूं, परंतु मेरा मन 100% आपके ऊपर नहीं है, कछु है, थोड़ा है, फिर भी हम आपसे शादी कर लेंगे। 100% होना चाहिए, माता पार्वती जैसा। पार्वती को सप्तऋषि बोले, अरे वो भांग पीता है, स्मशान में रहता है, सर्प लटकाता है और चमड़ा पहनता है, उससे तो भगवान विष्णु सुंदर है। तो पार्वती बोली, वो कैसा भी है, मेरा मन उन्हीं में है, तो मुझे शिव चाहिए। अंतिम में सप्तऋषि बोले, हे देवी, जिस शिव जी के साथ आप शादी करना चाहती हैं, वो आपके साथ शादी करना नहीं चाहता है। तो माता पार्वती बोली, भले शिव मुझे 100 बार आकर के मना कर दे, 100 बार, मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो मुझे शिव चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। जन्म कोटि लागी रगर हमारी, मुझे करोड़ों बार जन्म लेना पड़े, बरो शंभु न तो रहे कुमारी, विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ। ये निष्ठा होना चाहिए, पार्वती का जैसा, सुपर्णखा के जैसा नहीं।
सुपनखा करे मनु माना कछु तुम्हारी न्यारी। ध्यान देना। सुपनखा राम को बोली तात अब लगे रहे कुमारी, राम मैं आपके कारण कुमारी हूं, परंतु सुपनखा कुमारी नहीं है। सुपनखा झूठ बोली है, सुपनखा विधवा है। सुपनखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा, जो रावण का विरोधी था। सुपनखा अपने भाई रावण से छुप कर के पाताल में विद्युत जिह्वा के साथ गंधर्व विवाह किया था। छुप कर की माता पिता से छुप कर की शादी कर लिया था। अंत में रावण को जब मालूम पड़ा जब मेरे बहन मेरे शत्रु से जाएगी शादी किया, तो तुरंत विद्युत जिह्वा का मस्तक काट दिया रावण। सुपनखा रोने लगी। सुपनखा को रावण समझाया, बहन रो मत, मैं अच्छे व्यक्ति से तेरा शादी करा दूंगा। तो सुपनखा विधवा हो गई। परंतु सुपनखा राम को कह रही, हे राम मैं आपके लिए कुमारी हूं, ताते अब लागी रहे कुमारी। ध्यान देना। श्री राम जी बोले आप कुमारी हैं तो मैं तो शादीशुदा हूं, ये मेरी पत्नी है। मेरे भैया अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरे छोटे भाई, इसका नाम लक्ष्मण है, इसके पास स्त्री नहीं है, आप उसके पास जा रहे। तो सुपनखा फिर लक्ष्मण के पास आ गए, क्यों लक्ष्मण जी थोड़ा दूर में बैठे। हे लक्ष्मण लाल, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी बोले, अरे वो राजा है, मैं सेवक हूं, मेरे साथ शादी करेगी झाड़ू लगाना पड़ेगा, झूठा बर्तन साफ करना पड़ेगा, उनके पास जा। सुपनखा बोले उनके पास स्त्री है, आपके पास नहीं है। लक्ष्मण जी बोले हम सेवक है, रात भरी जगह रहते, उनके पास जा। वो राजा है, राजा की तो कोई पत्नी नहीं होते। फिर जाओ। सुपनखा फिर राम के पास गई, जा आप मेरे से शादी कर लीजिए। राम जी बोले हमें तो शादीशुदा है, उनके पास जा। फिर राम जी लक्ष्मण के पास भेज दिए। तो लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते, राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं, ऐसे इधर उधर। अंत में तो अब ध्यान देना, बड़ा मार्मिक की बात यहां है, मैं भी वो बात आपके सामने रख दूं। राम जी सुपनखा के साथ बात कर रहे हैं, परंतु राम जी का जो चित्त वृत्ति है वो सुपनखा में नहीं है। वो सुपनखा के साथ तो बात कर रहे हैं, परंतु उनका जो मन का जो अटैचमेंट वो सीता से है। सीता माता बगल में बैठी है। तो राम जी सुपनखा से बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सितही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सितही चितई, राम जी का चित्त वृत्ति मन सीता के ऊपर है, बात कर रहे हैं सुपनखा से, परंतु मन सुपनखा को नहीं दिए। राम जी का मन माता सीता के ऊपर है। ये राम का संयम है, ध्यान देना। ये राम का आदर्श चरित्र है। रावण की बहन सुपनखा राम से शादी करने के लिए आई थी, और रावण सीता माता से शादी करना चाहता था। समझ गए? रावण का बहन सुपनखा राम से शादी करना चाहती है, और रावण सीता माता से शादी करना चाहता है, इसलिए तो सीता का हरण किया। यहां राम जी सुपनखा से बात कर रहे हैं, परंतु राम जी का
चित वृत्ति सीता के ऊपर है। तुलसीदास जी लिखे सित ही चित ही कही प्रभु बाता। राम जी तो बात कर रहे हैं सुपर्णखा से, परंतु मन सुपर्णखा के ऊपर नहीं है, सीता के ऊपर है। ये राम का आदर्श है। मेरे श्रोताओं, जीवन में कोई भी सुंदर स्त्री आ जाए या सुंदर पुरुष आ जाए, आपको मोबाइल से बात करे या कोई लालसा दे, कुछ शेयर करे, या कितना भी सुंदर स्त्री आ जाए आपके मन को खींचने के लिए, आकर्षण करने के लिए, उस समय आप अपनी स्त्री का याद कर लेना, वही व्यक्ति राम है। वही व्यक्ति राम है। आपकी स्त्री है और हम उनको छोड़ करके फिर उसके अपने मन को वहां से हटाना नहीं है। ये राम जी बात करें सुपर्णखा से, परंतु मन सीता माता से। अंत में जब राम जी लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जी राम जी के पास ऐसे भेजते रहे, तो सुपर्णखा मन ने विचार की इनके पास में ये सीता है, ये जब तक रहेगी ये तब तक मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, पहले मैं सीता को खा जाऊंगी। तो सुपर्णखा पर सुंदरी स्त्री तो पहले थी, अब वो राक्षसी रूप बना लिया, सीता को खाने के लिए दौड़ी। तो राम जी बोले लक्ष्मण सावधान, ये कोई राक्षसी है, अब अपना चेहरा दिखाया, उसको उचित दंड दिया जाए। तो लक्ष्मण जी क्या किए, सुपर्णखा के नाक और कान दोनों काटे। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनुश्रव शैल गेरु के धारा। राम जी सुपर्णखा के नाक काटे और कान काटे। देखो, जैसे व्यक्ति का नाक कट जाएगा तो नाक में तो छेद है ना, नाक कटने पर भी व्यक्ति मरेगा नहीं, कुछ छेद रहेगा। मान लो कान काट दिया जाए यहां से, तो क्या आपको सुनाई नहीं देगा? सुनाई देगा, उसमें छेद है। हाँ, कान कट जाएगा या नाक कट जाएगा, ये परेशानी होगा। भाई कोई व्यक्ति जैसे चश्मा पहनता है तो चश्मा नाक के ऊपर ठहरता है और चश्मा का जो पकड़ होता है वो कान में पकड़ होता है, कानों को पकड़ कर रखता है। यदि ये कान नहीं होता या नाक नहीं होता, जैसे व्यक्ति को 40-50 साल के बाद में वो चश्मा पहनता, तो हमको और एक अलग कान बनाना पड़ता है और नाक भी, क्यों, उसको ठहराने के लिए। कोरोना के समय में व्यक्ति मास्क पहन लिया तो नाक कट जाएगा तो वो मालूम नहीं पड़ेगा, तो मास्क पहन रखता है। तो भगवान लक्ष्मण सुपर्णखा के नाक और कान को काटे। उसके बाद सुपर्णखा भयभीत होकर भाग गई। तो उसी पंचवटी के पास में खर दूषण तिसरा, ये रावण के भाई है, ये भी रावण के भाई है, खर दूषण तिसरा, और वहां 14,000 राक्षस वहां रहते थे। तो रावण लंका को तो राजधानी बनाया था, परंतु उसका जो आतंकवाद संपूर्ण ब्रह्मांड में था। जैसे उस ताड़का को, सुबाहु मार्च को बिहार में भेज रखा था, बक्सर जिला में, और खर दूषण तीसरा को बम्बे के पास भेज रखा था, और ऐरावण को पाताल में, तरणी सेना को हिमालय में, उसका सारा तरफ विभाग बंटा हुआ है। तो ये खरदूषण तीसरा के पास जाकर के सुपर्णखा रोने लगी और कहा, भैया
पंचवटी में दो सुंदर पुरुष आए हैं, उनका नाम राम और लक्ष्मण है। उनके पास में कोई सुंदर स्त्री है। मैं उनको देखकर कि खुश हो गई, उनके पास गई और मुझे पूछे आप कौन है। मैं कहा मैं खर का बहन सुपन का हूं, और तेरा नाम सुनते सुनते मेरे कान नाक काट दिए। वो उल्टा करके बताया। तो खर ने कहा अच्छा तेरे नाक और कान काट दिए। तो खर ने कहा सेनाओं अब वो दोनों के पास चलो। तो इधर क्या हुआ, भगवान राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण एक काम करो, आप सीता को लेकर के किसी गुफा में छुप जाओ और हम अलग जा रहे हैं, कोई राक्षस आ रहे हैं। सीता देख कर के घबरा जाएगी। तो भगवान राम रास्ता में अकेले खड़े हैं और इस 14,000 सेना राम को घेर लिए। तो खर देखा राम इतना सुंदर है, श्यामल वर्ण है, लंबे लंबे भुजा है, घुंघरारी केश, जटा, धनुष बाण और छाती में चरण चिन्ह है। तो खर ने सोचा यद्यपि मेरे बहन का ये नाक कटा है परंतु ये बदलाए कि नहीं है। यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा